अपने मन के सारे राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए पता ही नहीं चलता। भगवान का हाथ पकड़कर रखो, लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी हमारे हृदय की गहराई में विलीन थे। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की है और विश्वास किस पर किया है। प्यार जिद से नहीं, किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहते। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ता है, किया क्या है तुमने मेरे लिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखो, बुरा वक्त ही कभी नहीं आएगा। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सब्र रखिए, रब दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं, बेहतरीन देगा। यह सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि जीवन भर भूल करते रहें और कहें कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई कभी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। दूसरों के साथ कभी भी वह व्यवहार न करो जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अपने जीवन की तुलना
किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी भी दिमाग से जवाब मत देना। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करके आपके रास्ते से भटक जाती है। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप इसे काटना बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। एक खेत जो बंजर है वह बिना संघर्ष के उपजाऊ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब तक एक आदमी अपने जीवन रूपी खेत में संघर्ष नहीं करता, उसके जीवन में हरियाली कभी नहीं आएगी। जल्दी जागना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से। बुरा समय भी गुजर ही जाता है, केवल ईश्वर को हमारा सब्र आजमाना होता है। इस चिंता को छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि लकीरों के आगे उंगलियां ईश्वर ने किस्मत से पहले मेहनत के लिए लिखी हैं। इसलिए किस्मत से ज़्यादा मेहनत कीजिए। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। अगर ऊपर वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, पर ज़रा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करे, आपके जीवन में खुशियाँ लाए।